कराची ज़ाहिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मैं जब से देख रहा हूँ इस प्रोफेशन में, शायद ही कोई महीना या 2 महीने ऐसे गुजरते हों जब यहाँ कोई हाई प्रोफाइल वारदात और मर्डर ना होता हो, जो कि मीडिया के लिए हर महीनों तक ग़िज़ा का काम करता है। ताज़ा तरीन जो है, आपने शायद चैनलों पे खूब सुना होगा कि ये जो मुस्तफ़ा आमिर, एक नौजवान 23 साला, उसका कत्ल है। कत्ल नहीं है बल्कि बहुत ही बेईमाना तरीक़े से इसे मारा गया था। 6 जनवरी को डिफेंस से एक ये जो 23 साला नौजवान है, ये लापता हो गया। बादज़ां उसकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी कराची के नज़दीक बलूचिस्तान का जो कस्बा है हब चौकी, वहाँ से मिली। जो CIA कराची के DIG हैं मुक़द्दस हैदर, उनका कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा किए जाने के शायद चंद घंटे बाद ही उसे कत्ल कर दिया गया था। मगर 25 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालदा को एक अमरीकी सिम नंबर से तावान की कॉल आती है। मुस्तफ़ा कत्ल से पहले आखिरी बार अपने दोस्त अरमगान के घर गया था। पुलिस ने FIR दर्ज होने के लगभग 1 माह बाद अरमगान के घर पे छापा मारा तो पुलिस को मुसल्लह मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुलजिम के घर से होने वाली फायरिंग में एक DSP समेत 2 अहलकार ज़ख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने अरमगान और उसके एक दोस्त और वालिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुस्तफ़ा को अरमगान और उसके दोस्त शिराज ने मिल के कत्ल किया, ये शुबा है पुलिस का, और फिर लाश को उसी की गाड़ी की डिग्गी में रख के हब ले जाके नज़र आतिश कर दिया। बादज़ां अरमगान और शिराज कुछ अरसे के लिए सीन से गायब हो गए, यानी कराची से बाहर चले गए। पुलिस को अरमगान के घर से मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फ़ोन भी मिल गया। अरमगान के घर की जो कालीन है उस पे मौजूद खून के धब्बे हैं, उनके फोरेंसिक सैंपल्स के तज्ज़िये के लिए वो लैब भिजवा दिए गए हैं। अरमगान के दोस्त शिराज ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि किस तरह मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी की रात अरमगान के घर आया। दोनों में तू मैं हुई और फिर अरमगान ने मुस्तफ़ा पर शदीद तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा को इसी हालत में उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल के हब ले जाया गया और गाड़ी को मुस्तफ़ा समेत आग लगा दी। सिर्फ ये नहीं, मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, लोगों को समझ आए कि ये किस नौयत का ये जुर्म हुआ था। पहले उसको टॉर्चर किया गया, रॉड से उसकी टांगें तोड़ी गई, वो शदीद तशद्दुद। लेकिन फिर जब ये आग लगाने वाली बात है ना, जलाने वाली बात है, उस वक्त वो जिंदा थे। मैं वही कह रहा हूँ कि शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें अब ले जाया गया और वहाँ फिर आग लगा दी गई है। मुलजिम शिराज के इस बयान की तस्दीक अरमगान के 2 मुलाजमों के बयान से भी होती है। पुलिस को गाड़ी के हब तक के सफ़र के भी कुछ CCTV फुटेज हाथ आ गए हैं। पुलिस ने मुबैना कातिल अरमगान को मनशियात सप्लाई करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान साहिर हसन और अरमगान के घर में मौजूद एक खातून को भी हिरासत में लिया। ताहम DIG मुक़द्दस हैदर कहते हैं कि दोनों का बज़ाहिर मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ अब तक साबित नहीं हो सका है। इस कत्ल के सिलसिले में मीडिया और सोशल मीडिया पे जिन पहलुओं पे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये है कि जज ने आखिर में शुरू में क्या सोच के मुलजिमों को तफ्तीश के लिए फ़िज़िकल रिमांड पे पुलिस के हवाले करने की बजाय जुडिशल रिमांड पे जेल भेजना ज़्यादा मुनासिब समझा, और आखिर क्या मजबूरी थी कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की FIR दर्ज होने के बावजूद तकरीबन 3 हफ्ते तक पुलिस ने लिटरली धनिया पिए रखा, और जब सोशल मीडिया पे ये तेज़ हो गई कैंपेन तो उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए पिछले हफ्ते से फुर्तियाँ दिखानी शुरू कर दी। जी अच्छा, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इसमें एक और भी पहलू है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन जिस जज साहब का आपने बात की तो जैसे वुसत ने बयान किया कि पुलिस रिमांड होना था। यार आपने पुलिस पे फायरिंग की है, यू आर अ मर्डर अक्यूज, यू आर अ ड्रग डीलर, पुलिस रिमांड तो बनती है ना तफ्तीश के लिए। पहले जज साहब, जज जाकिर हुसैन एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, उन्होंने
पुलिस रिमांड का लिखा, फिर वो जो करेक्शन फ्लूइड नहीं होता ब्लैंको, ब्लैंको के साथ उसे मिटाकर लिख दिया जुडिशियल रिमांड। ठीक है। आज की खबर है कि उनके जो इख्तियारात है वो उनसे लिए गए हैं, छीने गए हैं। जस्टिस जफर राजपूत एक 2 मेंबर बेंच में उन्होंने एक वर्डिक्ट की दिया है सिंध हाई कोर्ट के सॉरी कि इनको अपने रोल से हटा दिया जाए। इससे पहले मुराद अली शाह ने भी इनको तनकीद का निशाना बनाया था कि यार ये क्या है। अच्छा, पुलिस की भी जैसे आपने कहा कि 1 महीने के लिए कुछ नहीं था। आईजी सिंध जो हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है। ठीक है। और उन्होंने ये पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले की बात है कि 3 जो साउथ पुलिस के जो अफसरान हैं, जिसमें एसएचओ दरख्शां पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं, उनको मुअत्तल करके डिमोट किया है। मुअत्तल करके डिमोट किया है। तो ये एक है। अच्छा, इससे पहले भी ये भी रिपोर्ट्स आई कि ये जो मुलजिम था इसकी बाकायदा गिजरी थाने के साथ सेटिंग थी, वहाँ का एएसआई जो है उसके साथ इसके मामला थे, वो प्रोटेक्ट करना, चीज़ें लेन देन करना, क्योंकि उसके बगैर ये हो नहीं सकता। हाँ, अब ये इट इज़ ऑल्सो बिकम थोड़ा सा बैटल ऑफ 2 पावर्स यहाँ पर। मैं वो सोशल मीडिया पर तो हुआ है बिल्कुल, उससे आपने देखा है कि हमेशा एक प्रेशर पड़ता है। ये रहते थे मेरे ख्याल है खैमान मोमिन के आसपास जी। ठीक है। अब मेरे कुछ जानने वाले हैं जो उसी इलाके में रहते हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि यार 24 घंटे नहीं, रात के 3 बजे 4 बजे अच्छा कुरियर आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन वो देखता है कोई 30 गार्ड डिप्लॉय हुए हैं, वो बंदे से पूछता है, ये जो अरमान के जो वालिद साहब हैं कामरान, उन्होंने कहा कि नहीं ये पूरे मैंने मोहल्ले के लिए लिए हैं, और अजीब अजीब हरकतें हो रही होती थी वहां पर। दिस वाज गोइंग ऑन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, और पुलिस को कोई किसी ने इसका नोटिस नहीं दिया, किसी एजेंसी को पता था। अब लेकिन अब इसमें जो एक तो प्रेशर आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोर्ट्स भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी काम कर रही है, सिंध चीफ मिनिस्टर से भी स्टेटमेंट आई है। सोशल मीडिया प्रेशर एक चीज है, लेकिन ये आप कभी ना भूलें कि उस इलाके में भी जो लोग रहते हैं उनका भी कुछ थोड़ा बहुत असर रसूख है। तो उन्होंने भी अंदर खानी काफी प्रेशर डाला है ऑन द गवर्नमेंट कि भाई ये बंदा मेरे घर के सामने रहता है, मुझे तो पता नहीं हमारे बच्चे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, अगर एक बंदा पुलिस पर फायरिंग कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मोहल्ले वालों को वैसे पता था, हालांकि ये फैमिली किराए पे है, उसके बावजूद वहाँ खारदार तारें आपको नजर आएंगी, गार्ड्स फैले हुए नजर आएंगे। एग्जैक्टली। और ये किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जो ये चीजें अब खुलती जा रही हैं और मजीद भी खुलेंगी, अभी जैसे एक और वो साजिद साहब की जी जिक्र किया, क्या नाम है उनका, साहिर। ठीक है। अब बेशक कत्ल के साथ उनका नहीं थी, लेकिन यू नो दिस बिकम्स वेरी ग्लैमरस एक सर्टेन जनरेशन के लिए। अब मैं भी जब अपने दोस्तों के बच्चों से बात करता हूँ तो वो जानते थे इन्हें, बहुत सारे लोग जानते हैं, पूरी सर्कल जानती है। बिकॉज़ देखिए, आप हर बंदे को जानते हैं ना। जब हम स्कूल या कॉलेज में थे आपको पता था कि यार वो बंदा है, हाँ, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज में नहीं भी था, आपको पता होता था। एक सर्कल में बहुत सारे लोग जानते हैं। सर्कल में। अच्छा, हमारा टाइम काफी ओवर हो गया, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। वापस आएंगे तो हम अपने क्राइम रिपोर्टर से जो ताजा सिचुएशन है, तफ्तीश है, उस पर भी एक अपडेट लेंगे। ब्रेक से पहले हमने बात की मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की। पुलिस की तफ्तीश पर तनकीद भी हो रही है, कुछ एस्पेक्ट्स उसके अब नज़र आता है कि उसमें फुर्ती है, फोरेंसिक्स जमा हो रहे हैं, एविडेंस, डीएनए। इसकी हम अपडेट लेते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मोहम्मद बिलाल, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस केस को फॉलो करते आए हैं। बिलाल, बताइएगा लेटेस्ट अब मामला कहाँ तक पहुँचा है इन्वेस्टिगेशन में? जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश का अमल एबीसीसी की जानिब से जारी है, जबकि अभी कुछ दिन कबल ये तफ्तीश का आगाज एबीसीसी ने किया था, जिसके बाद इसकी तमाम तर गुत्थियां जो है वो सुलझना शुरू हुई हैं। जबकि अरमगान से तफ्तीशी इदारों की जानिब से तहकीकात की गई तो उसने अहम इंकशाफात भी किए हैं। ये बताया है तफ्तीशी इदारों की जानिब से कि जब अरमगान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उसी दौरान जब जो मुस्तफ़ा आमिर है वो घर से जाने लगा तो उसको रोका गया, और रोकने के बाद कहा कि एक टॉस करते हैं, उस टॉस में अगर तुम जीत गए तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाऊंगा। वो टॉस होते होते यहाँ तक नौबत आ गई कि वो बदतरीन जख्मी हो गया, जिसके बाद जब हब ले जाया गया तो हब पर भी एक टॉस हुआ जिसमें कहा गया कि हेड आया तो तुम्हें छोड़ दूंगा, जबकि टेल आया तो तुम्हें जला दूंगा। तो जब टेल आया तो उसको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया।
पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि मुकम्मल तौर पर ये जो केस है ये अभी सुलझने तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है इस मामले में कि इतना बड़ा काम हो गया, पुलिस की जानिब से तहकीकात की गई इब्तदाई तौर पर, लेकिन जब रैंसम की कॉल आई उसके बाद ही ये तमाम तर केस एबीसीसी के पास गया। उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी साउथ की, वो इस केस को हल करने में या ट्रेस करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थी। मुस्तफा आमिर की वालदा हमेशा सोशल मीडिया पर आकर अपने वीडियो मैसेजेस देती रही और ये बताती रही कि कुछ लोगों पे शक व शुबहात हैं, लेकिन साउथ पुलिस की जानिब से इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। उसकी वजह एक ये भी पुलिस जराए हमें बताते हैं कि मुस्तफा आमिर इससे पहले एक केस में मनशियात के वो जेल जा चुके हैं। तो शुबा ये जाहिर किया जा रहा था, सोर्सेज ये कह रहे थे कि शायद मुस्तफा आमिर को कोई एजेंसी जो है वो उठा के ले गई है मंशियात फरोशी के इल्जाम में। लेकिन तमाम तर जो सूरत हाल थी उसके बरक्स थी, और जब एबीसीसी के पास ये केस आया और रैंसम की कॉल आई तो तमाम तर गुत्थियां सुलझना शुरू हुई। जबकि हसास इदारे और एबीसीसी ने मुश्तरका कार्रवाई करके शराज जो कि इसका साथी था उसे हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद तमाम तर केस जो है वो खुलता चला गया। अच्छा, एक मिनट बिलाल, मैं इस केस के का एक एस्पेक्ट है जो मुझे बहुत हैरान कर रहा है, और वो ये कि ये जो यहाँ पे मनशियात फरोशी का मामला चल रहा था, इसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो कोरियर कंपनियों के थ्रू हो रही थी, और शायद मुल्क से बाहर से भी माल कोरियर कंपनियों के थ्रू भेजा जा रहा था। इस पर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, 3 किस्म के कराची में वीड इस्तेमाल हो रही है। एक है जंगल बॉय, सेकंड है जिलेटो, और तीसरी है पालीमा। ये 3 तरह की वीड कराची के नौजवान पी रहे हैं। जबकि मैं आपको बता चलूं कि 3 वीड्स के जो ब्रांचेस हैं इनमें मुस्तफा आमिर जो है वो भी सेल किया करते थे, और इसके अलावा साहिर जो कि मुलजिम गिरफ्तार हुए इस तमाम तर केस के बाद, वो भी इसको सेल किया करते थे। तो अरमगान जो है वो खरीदारी में मुलविस हुआ करता था। जब एसआईयू ने तमाम तर केस की तफ्तीश शुरू की तो ये सामने आया कि साउथ का जो एरिया है वहां पर मंशियात फरोशी के हवाले से मुख्तलिफ गैंग्स काम कर रहे हैं, जिस पर एबीसीसी और एसआईयू की जानिब से जो तमाम इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की गई। उसके बाद एसआईयू ने ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके बाद एक मुलजिम साहिर हसन को गिरफ्तार किया जिससे 70 से 80 लाख रुपए की रकम तक की मनशियात बरामद हुई, जिसमें आला क्वालिटी की वीड शामिल है। और जो मुलजिम है उसने दौरान तफ्तीश ये भी बताया कि जो ये वीड बरामद हुई है तकरीबन 4 से 5 दिन के दरमियान फरोख्त हो जाती है। उसके बाद एक और कंसाइनमेंट आता है, वो जो है फिर फरोख्त होता है। ये तमाम तर जो वीड है वो कहाँ से आ रही है, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, ये बैरून मुल्क से इस्लामाबाद तक आती है। इस्लामाबाद में एक डीलर है बाजिल और याया, ये दोनों कोरियर कंपनी के 2 बड़ी कोरियर कंपनीज हैं, कोई छोटी कोरियर कंपनीज नहीं है। बाकी के मुख्तलिफ इलाकों में ये डिलीवरी दे रहे हैं। उसके अलावा मुल्क के किसी भी शहर में चले जाएं वहां को आसानी मिल जाएगी। इस पर पुलिस हुकाम ये कहती है कि हमने तहकीकात शुरू कर दी है, जो कोरियर कंपनीज हैं उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कुछ लेटर्स जो है वो ऑपरेशन मैनेजर्स को लिखे गए हैं, और ये कहा गया है कि उनसे तमाम का जवाब तलब किया उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। बिलाल, आपसे फिर हम बाद में भी लेंगे इस पे अपडेट। जहां तक सप्लाई की बात है ना, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे शक है कि इतनी स्केल पर बाहर से मंगवाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आई मीन देखो, ये कोकीन या कोई एक्सटेसी पिल्स की बात नहीं हो रही जिसमें कोई बाजार कोई स्मेल नहीं है, छोटी सी है, ये मैरिजुआना के पूरे ब्लॉक्स की बात हो रही है। आपको याद होगा 2 साल कबल यहाँ ही डिफेंस, कराची के डिफेंस इलाके में एक घर पर छापा पड़ा था, और उसकी तस्वीरें अगर आप देखें, अगर हैं हमारे पास, ये देखें, ये चेक कर रहे हैं आप, घर पे बन रहा था सर। पूरा वहां पर इंडस्ट्रियल लेवल क्वालिटी का ग्रो ऑपरेशन बनाया हुआ था, मतलब लाइटेड, टाइमर्स, एलईडीज, ह्यूमिडिफायर्स, टेम्परेचर कंट्रोल्ड बॉक्सेस। ठीक है, तो मैरिजुआना कोई एक ऐसी चीज है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली बाहर से मंगवा रहे हैं तो आप इंतहाई बेवकूफ इंसान हैं।
ठीक है, आप बीज उठा के इनकी तरह एक घर में ऑपरेशन बनाए, और ये अपार्टमेंट का काम नहीं है, घर का मशवरा तो ना दे। मैं इन लोगों को पहले से ही पता है, मेरे से क्या सीखेंगे यार। और जहां तक ये जो नेटवर्क है ना, होता क्या है कि यार आप 21-22 साल के बच्चे हैं, एकदम देखते हैं इस बंदे के पास नोट है, बंदूक है, डॉलर पड़े हुए हैं, अच्छी गाड़ियों, महंगी गाड़ियों में जा रहा है, आप कहते हैं यार मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूं। तो ये यहाँ पर इस तरह काम चलता है। चले।